प्लीज मान जाओ, भारत से मैच खेल लो। आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है, पाकिस्तान को मनाने के जतन कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की चंद घंटों बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्किल है। वफ्द डिप्टी चेयरमैन की सरबराही में लाहौर पहुंचेगा, जिसके बाद अहम हंगामी इजलास होगा। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत होगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल है। जी हां, पाकिस्तान हुकूमत ने मैच के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वो पीसीबी और आईसीसी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान का गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। बोर्ड इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया है। अमरीकी सदर की जेर सदारत गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन जाने का इम्कान है। गजा पीस बोर्ड इजलास में नुमाइंदगी का हतमी फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। पहली दफा देखा है पहिया जाम खुद ही जाम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ये कहते हैं, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया है। अवाम एहतजाजी सियासत से अब तंग आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने ऐसा कहा है। अवाम ने तहरीक इंसाफ की पहिया जाम कॉल को बुरी तरह मुस्तरद किया है। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में लिखा है कि पहली दफा देखा है पहिया जाम खुद ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया है। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। अवाम ने तहरीक इंसाफ की पहिया जाम कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का। खबर आपको, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात भी वो करेंगे। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल असलम दीगर मीटिंग्स में भी शरीक होंगे। तो सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की लाहौर आमद हुई है और आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने उनका इस्तकबाल किया है। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन पीसीबी से भी मुलाकात करेंगे। तो यकीनी तौर पर एक अहम मुलाकात है ये। और सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दीगर अहम जो मीटिंग्स हैं उसमें भी शरीक होंगे। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लाहौर आमद के ये विजुअल्स हैं। बात करेंगे बांग्लादेश में 4 दिन बाद आम इंतखाबात का मैदान सज रहा है। अवाम में जोश व खरोश और सड़कों पर गहमा गहमी है। गली मोहल्लों में इंतखाबी कैंप लग गए हैं। सपोर्टर्स अपनी पार्टी में उम्मीदवारों की मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। समा ने भी आपको पल पल से बाखबर रखने के लिए महाज संभाल लिया है। सुमेरा खान ढाका में मौजूद, उन्हीं से बात करते हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। जी, इस वक्त मैं एक मसरूफ शाहराह पर मौजूद हूँ ढाका की, और इसको गुलशन का इलाका कहते हैं। यहाँ पर जितनी बड़ी इलेक्शन की गहमा गहमी देखने में आ रही है, इलेक्शन कैंप्स जो लगाए गए हैं यहाँ पे वोटर्स की उसके लिए असिस्टेंस के लिए, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। मगर आपको ये बताते चलें कि बांग्लादेश में 2026 के मुतवक्किल आम इंतखाबात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। 127 मिलियन से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इसमें वोट डालने के अहल करार पाए हैं। मगर सबसे खूबसूरत बात हमने ये देखी है कि बांग्लादेश में ढाका में इस वक्त यूथ का जोश व खरोश जो है वो देखने के लायक है। वो इलेक्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा ताज़ा दम है। 350 सीटें होंगी जातीय संगत की, जिसके लिए ये वोट्स डाले जाएंगे। ये इलेक्शन होगा 12 फरवरी 2026 को। और आप देख सकते हैं कि कोई भी लम्हा यहाँ पर ऐसा नहीं गुजरता जिसको हम डल मोमेंट कह सकें। ये आप देख सकते हैं। अब ये इनके सारे जितने भी यूथ लोग हैं, यूथ के लोग, वो यहाँ पे सड़कों पे सीधे रैलीज निकालते हैं। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक कैंप के पास। कुछ कॉलीग्स मौजूद हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, उनसे बात करना चाहूँगी। Bangladesh Nationalist Party supporters, especially Tier 17, Dhaka 17. We are working for Mr. Tariq Rahman because he's going to be the next Prime Minister, inshallah. We believe and we hope
and we pray as well. The whole Bangladeshi people are very much excited right now. More than 50 parties are participating in these elections, and the competition seems to be really tough. So what are your hopes from the elections day? So we are here on behalf of Bangladesh Nationalist Party (BNP), and we believe Mr. Tariq Rahman, the chairman of Bangladesh Nationalist Party, will be the next prime minister, and people will get back the democracy in Bangladesh. What are your hopes from the youth of Bangladesh specifically? I believe the educated and the smart youth will choose the right person. They will vote for Dhaner Shish. You know the meaning? The Dhaner Shish, the seeds of paddy, so the seeds of rice. So we'll cast our vote. The youth will cast their vote for the Dhaner Shish, and they will elect Mr. Tariq Rahman as the next Prime Minister of Bangladesh. And Mr. Tariq Rahman will get a new Bangladesh in the world. You want to say something? করব কাজ গর্ব দেশ সবার আগে বাংলাদেশ Oh, great. Bangladesh first. This is our main slogan for this upcoming election. That means Korbo Kaj, Gorbo Desh Shabar Age Bangladesh. यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि ये एक कैंप है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, मगर इसी सड़क पर अगर हम जाएं आगे तो अभी आगे पूरा ढाका जो है वो सजा हुआ है इसी तरह की इलेक्शन कैंपेनियरिंग के साथ। और यहाँ पर भी मैं अगर इनको दिखाना चाहूँ कि बहुत ज़्यादा पैशन के साथ दे आर इलेक्शन कैंपेनियरिंग फॉर देयर लीडर। Mr. Tariq Rahman, the chairman of Bangladesh Nationalist Party, will be the next prime minister, and people will get back the democracy in Bangladesh. What are your hopes from the youth of Bangladesh specifically? I believe the educated and the smart youth will choose the right person. They will vote for Dhaner Shish. You know the meaning? The Dhaner Shish, the seeds of paddy, so the seeds of rice. So we'll cast our vote. The youth will cast their vote for the Dhaner Shish, and they will elect Mr. Tariq Rahman as the next Prime Minister of Bangladesh. And Mr. Tariq Rahman will get a new Bangladesh in the world. You want to say something? করব কাজ গর্ব দেশ সবার আগে বাংলাদেশ Oh, great. Bangladesh first. This is our main slogan for this upcoming election. That means Korbo Kaj, Gorbo Desh Shabar Age Bangladesh. यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि ये एक कैंप है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, मगर इसी सड़क पर अगर हम जाएं आगे तो अभी आगे पूरा ढाका जो है वो सजा हुआ है इसी तरह की इलेक्शन कैंपेनियरिंग के साथ। और यहाँ पर भी मैं अगर इनको दिखाना चाहूँ कि बहुत ज़्यादा पैशन के साथ दे आर इलेक्शन कैंपेनियरिंग फॉर देयर लीडर।